स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखते हैं हमारे पास आज कौन सा एग्ज़ाम है। ये एग्ज़ाम है वीडियो का 2021 जो भी हाल ही में हुआ था, जो काफ़ी विवादास्पद रहा। शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन हमारा, परिमति का आशय है। ऑप्शन ए आपके पास अल्प, ऑप्शन बी बुद्धि की व्यापकता, ऑप्शन सी मर्यादा, ऑप्शन डी सूक्ष्म। यहाँ पर परिमति, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मति किसे कहते हैं? बुद्धि को। तो आंसर होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट हियर, विच इज बुद्धि की व्यापकता। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिफारिश किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है आपके पास फारसी, तुर्की, अरबी, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा अरबी। सिफारिश अरबी भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, गोधूलि कहते हैं। गोधूलि किसे कहते हैं? ऑप्शन ए प्रातः का समय जब पशु चरने के लिए जाते हैं, शाम का समय जब पशु चरकर लौटते हैं। हमारा सही आंसर ऑप्शन बी होगा। गोधूलि यानी कि शाम का समय, जिस टाइम पशु शाम को चरकर वापस गांव में लौटते हैं। सभी ऑप्शन पढ़कर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, टू द पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से किस शब्द के दो उपसर्ग प्रयुक्त किए गए हैं? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, समालोचना। सम एक होगा, दूसरा होगा सम आ होगा और लोचना होगा। लोचना में ना होगा हमारा प्रत्यय, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा समालोचना। इसमें दो उपसर्ग यूज़ किए गए हैं। उपसर्ग लगते हैं शब्दों के सामने, प्रत्यय लगते हैं लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 5, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द बताना है आपको। क्रिया विशेषण कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए विचार, अचानक, मेरे मन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर यह विचार मेरे मन में अचानक आया में क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता जो बताए उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन होगा बी करेक्ट। यही क्रिया की विशेषता बता रहा है कि विचार कैसे आया, अचानक, सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर होगा 2 प्रकार के। जब किसी पत्र के रिप्लाई में हमें कुछ टिप्पणी लिखनी होती है, या तो प्रशासनिक होती है या फिर वो साधारण होती है, तो यानी कि ये 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित में से अर्क का पर्यायवाची बताना है। अर्क का पर्यायवाची है सूर्य। चंद्र का होता है राकेश, सागर का प्योधी, पर्वत का गिरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, खूंटी के बल बछड़ा कूदे। खूंटी के बल बछड़ा कूदे, आंसर होगा इसका सही दूसरे के बल पर कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा होगा, ये रहा यहाँ पर, यह आदमी विश्वासी है। वाक्य में यह क्या है? यह संख्या तो नहीं होगा, परिमाण नहीं होगा, गुण भी नहीं होगा। यह क्या है? ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 10, महोदय में संधि है। संधि से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, अगर ऊपर डबल मात्रा आ जाए तो क्या होती है? वृद्धि संधि। एक मात्रा आए तो गुण संधि, और अगर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो तो दीर्घ संधि। अयादि संधि में क्या होता है? अय या अव या फिर आव, अय या फिर आय, ये होता है अयादि संधि। ये सब स्वर संधि चल रही है। इसमें 5वीं स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। 4 तो यही हो गई, वृद्धि, दीर्घ, आदि, गुण। एक बची यण संधि। यण संधि में क्या होता है दोस्तों? या तो य बनता है या फिर व।
इसको याद रखिएगा, कहीं पर रिधि भी दिखाया गया होता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय का उदाहरण है? आपको बताना है भाववाच्य प्रत्यय किसके अंदर है, किसमें निहित है। तो भाव क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन डी करेक्ट, गर्मी। गर्मी ही भाव है, बाकी मीठा, रसाल, कहानी क्या है, ये सब हैं गुण। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, निम्न में से शुद्ध शब्द है, आपको शुद्ध बताना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों में अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? आपको बताना है अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अल्प प्राण होता है 135, 135, जो प्रथम स्थान पर, तृतीय स्थान पर और पंचम स्थान पर आते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। अगर इसकी जगह मैं बोल दूं 24, यानी कि जो द्वितीय और चतुर्थ स्थान पर आते हैं वो होते हैं महाप्राण। चलते हैं आगे। इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्रथम, तृतीय, पंचम अक्षर। क्वेश्चन नंबर 14, वह वाक्य जिसमें एक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य या एक अधिक गौण या आश्रित उपवाक्य होते हैं कहलाता है। आश्रित की बात की गई है। आश्रित में क्या होता है? आश्रित में एक से अधिक उपवाक्य होंगे और वो एक दूसरे पर डिपेंड होंगे। करेक्ट आंसर होगा मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य में क्या बताया था मैंने, बीच में आपको और दिखेगा। सरल वाक्य साधारण होता है। विधिवाचक में विधि या फिर रीति बताई जाती है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, विसर्ग का प्रयोग होता है। विसर्ग मैंने बताया था आपको, संधि वाले इंग्लिश के सेशन में बिंदियाँ लगती हैं। और विसर्ग शब्द किससे बनते हैं? संस्कृत शब्द से, यानी कि तत्सम शब्दों से। बात आई है संस्कृत। उत्तराखंड की द्वितीय भाषा है संस्कृत और ये 2010 से मान्य है। अब सन आ गया तो 2011 भी देख लीजिए। 2011 हमारा राजकीय खेल है फुटबॉल, 2011 से मान्य है। क्वेश्चन नंबर 16, यही सच है किसकी कृति है? हर एग्ज़ाम में 1 से 2 बुक आती हैं। आपको स्पेशल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है बुक याद करने के लिए। मैं जो भी एग्ज़ाम पेपर्स करा रहा हूँ, आप उनमें 1 या 2 बुक होती है, तो सभी बुकों को याद रखिएगा। इन्हीं में से आपका नसीब अच्छा रहा तो आ जाएगी। यही सच है, यह किताब, यह कृति किसकी है? तो यह कृति है मनु भंडारी की। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, वीरपुत्र को जन्म देने वाली माँ, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा है? तो जो माँ वीरपुत्रों को जन्म देती है उसे बोला जाता है वीर परशु। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से पशु शब्द का विशेषण बताइए। पशु का विशेषण होगा पार्श्विक। कुछ बच्चे यहाँ पर ऑप्शन बी या डी भी लगा सकते हैं, तो अपना नंबर आपको माइनस में नहीं पहुँचाना है। आंसर सही होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, विच इज पार्श्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वृक्ष शब्द का वर्ण विन्यास। आपको वर्ष को तोड़ के लिखना है। वृक्ष को आधा व, रिधि, आधा कै और शाही। संयुक्त व्यंजन किसका है? अक्ष का। लास्ट में होगा आ, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। आपको बताना है हिंदी वाक्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। तो वाक्य में सार्थकता होती है, पदक्रम होता है, योग्यता होती है। अलंकार तो वाक्य का आभूषण है, यह वाक्य में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली का प्रयोग, तलवार का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है? तो छोलिया में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, भारत में निम्न पत्तनों को उनकी स्थिति के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर आप देखें, अगर ये इंडिया है तो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर जाना है और स्थिति को क्रम में लगाना है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 22 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलुरु, चेन्नई, तूतीकोरिन तमिलनाडु। तो इनका क्रम होगा यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु है, इनका क्रम होगा ऐसे। ऊपर होगा विशाखापट्टनम, देन मंगलुरु, देन चेन्नई, तूतीकोरिन।
बात करते हैं ऑप्शन ये जो यहाँ पर चेन्नई है, ये तमिलनाडु की राजधानी है। इसका पुराना नाम क्या था? मद्रास। आप इसको नोट कर सकते हैं या फिर याद भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री फिलहाल हैं वर्तमान में के स्टालिन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया है कि न वकील, न अपील, न दलील? ये कहा गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, जॉर्ज विलियम ट्रेल। ये रोलेक्ट एक्ट था और ये कब आया था? ये अगर बात करें न वकील, न अपील, न दलील, ये आया था 1999 में। इसे कहा गया था रोलेक्ट एक्ट। किसी को भी गिरफ्तार करके कारागार में डाला जा सकता था। ये अंग्रेजों की नीति का एक हिस्सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड में कंडवा क्या है? आपको बताना है उत्तराखंड में कंडवा क्या है। ऑप्शन है आपके पास त्योहार, औजार, आभूषण, नृत्य शैली। तो कंडवा हाथ में पहना जाता है, यह हाथ का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सरकार द्वारा 1949 में बनाई गई राष्ट्रीय आय समिति के राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। इस समिति के अन्य 2 सदस्यों के नाम बताने हैं आपको। ऑप्शन ए शाह और खम्बटा, सी देसाई, फिंडले सिराज। ये कुछ नहीं है, हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए इसमें। पहली बात तो आपको इसमें याद क्या रखना है, राष्ट्रीय आय समिति कब बनी थी? 1949 यानी कि 1949 में। उसके अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस जी। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है अपने आप में। 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। अब इसके अन्य 2 सदस्यों पर विचार कर लेते हैं। इसके अन्य 2 सदस्य थे हमारे गाडगिल साहब, डीआर गाडगिल और वीकेआरवी राव। याद रखने वाली बात जो थी मैं आपको बता चुका। क्वेश्चन नंबर 27, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास समिति की स्थापना कब की गई? कुमाऊं भाबर खेतिहार न्यास समिति की स्थापना कब गई? ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर विच इज 1906, 1906 में। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई? तो उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा 1829 में समाप्त की गई थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और यह धारा कौन सी थी? नियम था 17वां, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, 1927 ईस्वी में कांग्रेस ने यह फैसला लिया कि साइमन कमीशन का बहिष्कार करना है। उस सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन सिंपल है, कांग्रेस का 1927 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंसारी जी ने, मोहम्मद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंसर के इलाज के लिए टैक्साल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधि से बनाया जाता है? की पॉइंट है टैक्साल। तो यह बनाया जाता है धुनेर से, यह धुनेर से बनाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट था। क्वेश्चन 31 था ना हमारा ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 हमारा ये रहा यहाँ पर, ये तो रीजनिंग का मैथ का हो गया। 33, भारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? इसका आंसर से भी जानते हैं, उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 34, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसका नाम है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि हम सभी गुटों से दूर रहेंगे, ये शीत युद्ध के समय की बात है, 1961। 34 का आंसर ए विच इज़ 1961। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा रुद्रचंद द्वारा रचित है? रुद्रचंद द्वारा उषा रागोद्य रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, एक विधेयक को वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय, इसका फैसला कौन लेता है? लोकसभा अध्यक्ष, इन्हीं को स्पीकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देता है। 37 अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी, यानी कि CI की उपाधि अंग्रेजों ने किसे दी थी? कीर्ति शाह को। ऑप्शन बी प्रताप शाह यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा चलाई थी, इसको भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन अंतिम ऋणदाता के रूप में जाने जाते हैं? अंतिम ऋणदाता हमारे केंद्रीय बैंक, यानी कि ऑप्शन है करेक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। वर्तमान गवर्नर हैं इनके शक्तिकांत दास जी, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। RBI का कार्यकाल स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। RBI के गवर्नर नियुक्त होते हैं मात्र 3 वर्ष के लिए। सभी बातें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 उत्तराखंड से गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ 1905 से। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। 1919 में क्या बताया गया था? मार्ले मिंटो सुधार आए थे। 1907 में सूरत अधिवेशन, 23वां अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन गर्म और नरम में हो गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 40 भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान किया गया। भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अनुमान लगाया गया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, लकड़वाल समिति द्वारा। बाकी इन सभी द्वारा गरीबी का अनुमान लगाया गया था, लेकिन यहाँ पर बात पूछी गई है सर्वप्रथम, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 41 स्वास्थ्य प्रशिक्षण एवं शिक्षा। आपके माता पिता ने आपके स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिक्षा पर व्यय किया है, तो उन्होंने किस चीज़ का निर्माण किया है? मानव पूंजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल्लो ठुस्को या फिर ठुल खेल क्या है? ये है कुश्ती से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा छंगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है छोड़ दीजिए, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करते हैं। छंगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई है लाखा मंडल देहरादून से। बाड़ाहाट, बड़ा बाजार उत्तरकाशी। बाड़ाहाट तालेश्वर ताम्रपत्र राजा जगत सिंह का था। नेक्स्ट क्वेश्चन बाड़ाहाट अल्मोड़ा है या उत्तरकाशी? अल्मोड़ा है बाड़ाहाट। क्वेश्चन नंबर 44 भारत में हाल के वर्षों में किस आयातित मद पर सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया जाता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पैसा किसके आयात पर किया जाता है? ऑप्शन बी पेट्रोल और लुब्रिकेंट्स होते हैं, क्रीम वगैरह, इन्हें आप लुब्रिकेंट्स की श्रेणी में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राथमिक चट्टान है? प्राथमिक चट्टान कौन सी है? अग्न्येय, इंग्लिश में इसको बोला जाता है इग्नीशियस रॉक। जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। कायांतरित को बोला जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। अवसादी को बोला जाता है सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत की गई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा क्योंकि इस टाइम करंट का क्वेश्चन था। बाकी अगर इसका आंसर जानना ही है तो इसका आंसर है 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए दूध उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि E.T. एटकिंसन द्वारा संपादित हिमालय क्षेत्र का गजेटियर। पहला क्वेश्चन हिमालय क्षेत्र का गजेटियर किसने प्रकाशित किया था? एटकिंसन जी ने। कब किया था? 1882 में। याद रखने का तरीका सिंपल सा है, आपको लगे कि थोड़ा बेहुदा भी लग सकता है लेकिन आपका मन है 1882 यानी कि 1882 सिंपल। कुमाऊं के चौथे कमिश्नर कौन थे? कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे जी लूसिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण था, एग्ज़ाम में ये त्रुटिपूर्ण था। बाकी इसका आंसर ये है 1986 पिथौरागढ़ का अस्कोट वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना 1986 में। इसका क्षेत्रफल लगभग 600 है। अगर आपको सटीक आंकड़े जानने हैं तो 599 इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 52 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि URL का हिस्सा नहीं है। तो URL का हिस्सा क्या नहीं है?
फाइल का साइज। बाकी सर्वर टाइप, होस्ट नेम, फाइल नेम, ये सभी इसके हिस्से हैं। 53 पर चलते हैं। चचनमा संबंधित है। ऑप्शन ए आपके पास कश्मीर क्षेत्र के इतिहास से, ऑप्शन बी गुजरात क्षेत्र के इतिहास से, ऑप्शन सी बंगाल क्षेत्र के इतिहास से, ऑप्शन डी सिंध क्षेत्र के इतिहास से। चचनमा, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर, विच इज सिंध क्षेत्र के इतिहास से। चचनमा ये पुस्तक है, ये इससे संबंधित है। यह अली अहमद द्वारा लिखित है, अली अहमद द्वारा लिखित है और यह लिखी गई है अरबी भाषा में। तो ये 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, उत्तरांचल राज्य का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया था डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलदस्तावारीक एकोही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक। मुझे बताइए आप गुलदस्ता किसको देंगे जिससे आप प्रेम करते होंगे? सिंपल था, गुलदस्तावारीक एकोही टिहरी गढ़वाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? मियाँ प्रेम सिंह ने। ये इसकी ट्रिक हो सकती है, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा, गुलदस्ता प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत के राजा प्रतिनिधित्व सभा। क्वेश्चन है एक तो, टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना कब की गई? 1923 में। क्वेश्चन तो यही हो गया, लीजिए। इसका बाकी आंसर होगा हमारे पास नरेंद्र शाह ने। मानवेंद्र शाह ऑप्शन बी क्या होगा? अंतिम राजा 60वें नंबर के। सुदर्शन शाह राजधानी टिहरी स्थानांतरित की थी। कीर्ति शाह को सीआई की उपाधि मिली थी। तो क्वेश्चन तो एक था, मैंने इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चन बताए, इसीलिए इन क्वेश्चन पेपर का आपको लाभ मिलेगा। ध्यान से सुनते रहिए। पृथ्वी के 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? 1111 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षरों की निम्न श्रेणी में अलग अक्षर नहीं, ये तो रीजनिंग का हो गया। केदारनाथ के रावल मुख्य पुजारी संबंधित होते हैं मैसूर के जंगम संप्रदाय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें क्या कहा जाता है? रावल। पूजाएं केदारनाथ में उत्तर में करते हैं, होते कहाँ के हैं? दक्षिण के। ये भी एक यूनिक बात है। क्वेश्चन नंबर 60, गरीबी और अकाल का पुस्तक के लेखक कौन है? अगर कोई गरीबी और अकाल से ग्रस्त है तो उसे किस चीज़ की जरूरत होती है? अमृत की। तो यानी कि गरीबी अकाल पुस्तक के लेखक हैं अमर्त्य सेन। सिंपल था, याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, किस पर्व को हेनसांग ने मोक्ष पर्व कहा है? सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? कुंभ पर्व, प्रत्येक 12वें वर्ष लगता है, हो गया याद। क्वेश्चन नंबर 62, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए, ये क्वेश्चन भी त्रुटिपूर्ण था। बाकी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हाइपरलिंक फील्ड प्रदर्शित करने के लिए निम्न में से एक वैध शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो उसका आंसर होगा Ctrl+K। इसको के बना दीजिए, Ctrl+K। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने राज्य में आश्रय दिया था? श्री गुरु राम राय को किस राजा ने अपने, तो इसका आंसर होगा हमारा फतेहपति शाह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन से चंद शासक अकबर से मिलने उसके दरबार में गए थे? रुद्रचंद जी गए थे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली कब प्रारंभ की गई? 1916 में। रूल एक्ट 1919 में। गांधी जी 1915 में 9 जनवरी को आए थे। अब 9 जनवरी को गांधी जी यहाँ आए थे, तो 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस। हो गया सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र के संपादक, सिंपल सी बात है, यंग इंडिया किसने लिखी है? ये पूछा गया है आपसे। तो यंग इंडिया किसने लिखी है? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो गोपेश्वर चमोली में स्थित है। एक बात सुनिए, यहाँ पर गोपेश्वर भी है और चमोली भी है, लेकिन अगर इसकी एग्जैक्ट स्थिति पूछी जाए तो ये गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर कहाँ पर है? चमोली में। चमोली सबसे बड़ा जिला है, क्षेत्रफल है इसका 80-30,
अब सबसे बड़ा तो हो गया, अब छोटा भी देख लीजिए। चंपावत है, उसका क्षेत्रफल है 1766। चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर है। हमारी राजधानी देहरादून है, अस्थायी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, चौफुला क्या है? चौफुला क्या है? इतना बड़ा क्वेश्चन तो यह है भी नहीं। चौफुला है एक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति स्वामीनाथन, अशोक मेहता पंचायती राज से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्नवाचक चिन्ह में किस स्थान पर क्या आएगा? इसे देख लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। ठीक है, 10 में से अगर 3 में माइनस करूँ तो कितना आएगा? 7। 24 में से मैं अगर 7 माइनस करूँ तो कितना आएगा? 17। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है? तो आंसर होगा मोलिंगला। ट्रेल पास, पिथौरागढ़ बागेश्वर, लिपू लेक, कैलाश मानसरोवर यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के साथ व्यापार से कंपनी का एक अधिकार। भारत में जो कंपनी व्यापार कर रही थी तो कंपनी को व्यापार करने के लिए मना कर दिया गया था अंतिम रूप से चार्टर एक्ट 1833। अगर बात करें चाय के विषय में तो 1813। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पर 1893 की जगह 92 होता तो क्या होता? बजट पर बहस करने की आज्ञा प्रदान कर दी गई थी भारतीयों को। इस क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन बताए हैं आपको। सरहिंद नहर निर्मित की गई थी, ये बताइए। सरहिंद, स यानी कि सतलज, स। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के प्रावधान पर विस्तार अधिनियम लागू किया गया। आपसे बोला गया है पंचायतों के प्रावधान पर विस्तार अधिनियम लागू किया गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट, विच इज 1996। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आगे चलते हैं 75 पर। 75। ओके, निम्न में से कौन सी नदी गर्म जल स्रोत से उद्गमित होती है? गर्म, यमुनोत्री से यमुना होती है। हो गया। भिलंगना भगीरथी पर टिहरी डैम है। नंदाग्नि अलकनंदा में कहाँ मिलती है? नंदप्रयाग में। धौली गंगा विष्णुप्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, OSS का पूर्ण रूप क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में बीज बचाओ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? याद करना सिंपल है, ट्रिक सुनिए। बीज जब हम धरती में बोते हैं तो उसका क्या बन जाता है? जड़, यानी कि विजय जड़धारी। सिंपल था बच्चों क्या दोस्तों, बच्चे तो बहुत छोटे हो जाएंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुषों को पूर्ण समानता दी गई है? अनुच्छेद 14 से 15। समानता का अनुच्छेद बात करें तो होगा 14 से 18, 5 हैं। मूल अधिकार 6 हैं। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। स्टार्टिंग में 10 थे। जोड़े कब गए? 1976 में 42वां संविधान संशोधन। सिफारिश किसने की थी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की गई थी। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? USA से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से। आया कुछ आनंद? ठीक है। 79, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात हैदराबाद रेजिमेंट को परिवर्तित कर दिया गया। आपसे पूछा गया है हैदराबाद रेजिमेंट का अब नाम क्या है? लैंग्वेज तो पता नहीं कैसे कैसे लिख रखी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, विच इज़ कुमाऊं रेजिमेंट। इसे 39वीं रेजिमेंट भी कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1887। हैदराबाद रेजिमेंट आंसर सही है। इसका आंसर सी होगा, वो गढ़वाल रेजिमेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। बेंगलुरु क्या है? कर्नाटक में। इसको सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय इसरो के द्वारा सैटेलाइट, इन करंट का क्वेश्चन है, नहीं आएगा। आगे चलते हैं।
36 रकम 32 कलम इम्पोर्टेंट चंद शासकों का था। कत्यूरी शासक की राजकीय भाषा संस्कृत, लोक भाषा पाली। गोरखे कब आए थे यहाँ? 1790 में। गए कब थे? 1815 में। क्यों? क्योंकि संगोली की संधि हुई, अंग्रेजों ने इन्हें हरा दिया। गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार तो कर लिया था 90 में। गढ़वाल पर अधिकार करेंगे 1804 में। क्यों? क्योंकि 14 मई 1804 को खुड़बुड़ा का युद्ध होगा देहरादून मैदान में, जिसमें प्रद्युम्न शाह जी वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहरकटी या पेट्रोलियम क्षेत्र कहाँ स्थित है? असम में, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? ये है बैरन आइलैंड, अंडमान मर। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट का क्वेश्चन था, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 84, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 होगा हमारा इस बार। ये रहा यहाँ पर, लोक कल्याणकारी राज्य का आदर्श भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। मैं सारी बातें रिपीट कर दूँ। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य रूस से लिए हैं, मौलिक अधिकार यूएसए से लिए हैं, प्रस्तावना नेहरू जी लाए थे। इंग्लिश में से बोला जाता है प्रीएम्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैनीताल जनपद को 2 जनपदों में विभक्त किया गया 1999 में। यदि 1 जनवरी 2011 को छोड़ दीजिए, उत्तराखंड के किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं? पौड़ी में। पैसे पंचायत, पैसे पौड़ी, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे कहेंगे कि यह पै तो यहाँ भी आ रहा है, पौड़ी क्यों लगाया? याद करना है, देख लीजिए, आपको हेल्पफुल लगता है तो देख लीजिए, नहीं तो रट लीजिए। चीन के तटवर्ती क्षेत्र को प्रभावित करने वाले उष्णकटिबंधीय, सिंपल सी बात है, पूछा गया चीन में कौन से चक्रवात आते हैं? तो टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड की उबलता ताल यानी कि 5 कंडी बयाताल उत्तर काशी में स्थित है। कल उत्तराखंड के शासन में कराया था ये क्वेश्चन, जो उत्तराखंड की जीके चल रही है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 4 अक्षरों के संयोजन से बना उत्तराखंड में सूचना प्रौद्योगिकी, जे प्रौद्योगिकी। क्वेश्चन है ITBT कहाँ है? उधम सिंह नगर, पंतनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिहरी गढ़वाल में नवनिर्मित डोबरा चांटी पुल की लंबाई कितनी है? तो डोबरा चांटी पुल की लंबाई है 1.948 किलोमीटर। यह कहाँ बनाई जा रही है? टिहरी गढ़वाल में, तो लिखा ही है भागीरथी नदी के ऊपर। चटगांव कांड में शहीद महिला कौन थी? प्रतिलता वाडेदार। 96, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहाँ पर है? ये रहा यहाँ पर। निम्नांकित विकल्पों में से निम्न विकल्प है। निम्नांकित विकल्पों में से, ये तो करंट का क्वेश्चन, ये तो रीजनिंग का हो गया, ये हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उत्तराखंड की प्रथम महिला है? हंसा मंडाल। भारोत्तोलन, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गढ़वाल राइफल ने अपनी स्थापना के 125 वर्ष पूरे किए। इसका आंसर था 4 नवंबर, जो मैं आपको पहले बता रहा था, कुमाऊं में ये गढ़वाल थी 1887। इसमें अगर आप इसने 125 वर्ष पूरे किए 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत का एक शानदार व ऐतिहासिक केंद्र हम्पी दक्षिण राज्य की राजधानी किसका था? विजयनगर की। किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित प्रमुख नदियों को उनकी लंबाई के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, काली सबसे लंबी है 252, अलकनंदा 195, भागीरथी 205, कोसी 168। तो यानी कि अगर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं, क्या पूछा है? प्रमुख बढ़ता हुआ क्रम पूछा है, तो आंसर होगा पहले बढ़ता हुआ कोसी, फिर होगा अलकनंदा, 1432, 1432 ऑप्शन इज करेक्ट हियर।
तो ये थे हमारा आज का वीडियो का पेपर, क्योंकि इस पर बहुत सारा विवाद चल रहा है, इसलिए मुझे लगा कि ये इस पर थोड़ी चर्चा की जाए। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में इतना ही। होप ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। हमारे आज के सेशन में इतना ही। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।